ये वीडियो मेरा आज का है किसान भाइयों के लिए। तो वीडियो तक बने रहें, और अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो इस चीज़ का मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आपको बहुत सारी नॉलेज होएगा, इस चीज़ की कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, ध्यान से आप सुनेंगे, तब ये नहीं कि थोड़ा सुनकर स्किप कर दे या फालतू वीडियो है। देखिए, मैं अपना वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ और कहीं मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ रियलिटी है, मैं देखिए किस तरह जगह पे, कौन सी जगह पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। देखें आप, यहाँ पे आने का मेरा मेन वजह है कि मैं आराम से बोल सकूँ, किसी तरह का डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। और मैं ना ही कोई इसी तरह का दिखावा करना चाहूँ। तो मैं जो भी वीडियो होगा वो लाइफ से जुड़ी होगा, फैक्ट बात होगा, रियली बात होगा, बिल्कुल 100% सही बात होगा। और आपको तभी एहसास होगा जब आप मेरे वीडियो को पूरा से देखेंगे और मेरे बातों को समझेंगे। तो किसान भाइयों के लिए सबसे पहली बात यह है कि किसान भाई, आजकल एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आप जब फसल लगाते हैं तो उसमें आप ज़्यादा सार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ना भूलें कि जिस सार से आप फसल पैदा करते हैं वो दूसरा ही सिर्फ नहीं खाता है, आपका बाल बच्चा भी खाता है। आप अगर ज़्यादा सार का इस्तेमाल करेंगे तो भाई दूसरा जो बंदा किसान है वो भी ज़्यादा सार का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि कंपटीशन हो जाती है, ठीक है। कंपटीशन इसलिए हो जाता है कि भाई आप सार दे करके 10 दिन का सामान 5 दिन में तैयार कर दे रहे हो, तो वो बैठा थोड़ी ना रहेगा भाई, वो भी तो सोचेगा ना भाई किस तरह से वो काम किया कि 5-10 दिन का फसल का वो मैं 5 दिन में तैयार कर दिया, तो वो भी तो इस्तेमाल करेगा। तो आप कितना भी सेफ रखो, आप ये सोचो कि आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं जो सार से फसल इस्तेमाल कर रहा हूँ, चलो मैं तो अपने घर में तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं तो नुकसान अपने घर को होगा नहीं, तो आप ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अगला बंदा भी तो ये सोच रहा है भाई। तो इस तरह का भले आपका उसके पास जाता और वह उसका सामान आपके पास होता है। तो कहने का मतलब है, ज़्यादा सार का जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे जो इंसान जो खाना खाता है उन्हें बहुत नुकसान पड़ रहा है। अभी आपको बता रहा हूँ, मेरे फैमिली के साथ, आप अपने फैमिली में भी देख सकते हैं, या चाहे शहर में रहें, टाउन में रहें, गांव में रहें, कहीं भी रह रहे हैं, तो अभी देख रहे हैं कि कितना बीमारी फैल गया है। तो बीमारी फैलने का सबसे बड़ी वजह होता है खाना पीना। पहले तो जंक फूड चाइना फूड ये सब आदमी कहता था कि भाई इस तरह से खाना खाने से या बाहर का खाना खाने से आदमी बीमार पड़ रहा है। लेकिन बहुत ऐसे फैमिली है जो कि बाहर का बिल्कुल खाना नहीं खाता है लेकिन फिर भी बीमार पड़ रहा है। तो इसका वजह है कि किसान भाई आजकल बहुत ज़्यादा सार का इस्तेमाल कर रहा है, और टाइम से पहले ही सब्जी को उगाने के बारे में सोचता है, इस चक्कर में वो सार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। और इस चीज़ को ना बोलें, गोबर का सार होता है तो अलग चीज़ होता है, लेकिन ये केमिकल वाला सार होता है ना, वो बदन को नुकसान करता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत ही नॉर्मल सॉफ्ट चीज़ें होती हैं, ठीक है। उस चीज़ को जाके गलाता है, सड़ाता है। ये पोटासियम नाइट्रोजन ये जो डालते हैं आप खेत में, ये बहुत ही जहरीला चीज़ होता है, ठीक है। इसका मात्रा थोड़ा भी ज़्यादा ये शरीर को बहुत तरह से हानि पहुंचाता है। इससे किडनी फेल हो सकता है इंसान का, हड्डी में दिक्कत हो सकता है, बहुत तरह का बीमारी, वो भी गंभीर वाला बीमारी इंसान को पकड़ता है। तो किसान भाइयों से मैं यही कहूँगा। और हाँ भाई, इससे गुनाह भी है भाई, क्योंकि आप खुद सोचो, जो चीज़ जिस समय में होने का उसी समय में होता है तो बेहतर है, और उस चीज़ में आप सार डाल करके उसको टाइम से पहले कर दे रहे हो, उसको ज़्यादा रेट में बेच रहे हो। उसके अलावा आप जानबूझकर दूसरे को, आप जानते हो कि ये चीज़ नुकसान कर सकता है दूसरे को, और आप जानबूझकर दूसरे को खिला रहे हो। तो आप ही सोचो, अगर आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, किसी को नुकसान पहुंचाओ, तो ये बताओ, ये पाप वाली बात है ना, गुनाह वाली बात है ना। तो बचकर रहो भाई, वो पैसा ही क्या जो हमें ऊपर ऊपर कामयाब ना बना सके, मतलब मरने के बाद कामयाब ना बना सके। तो ध्यान रखिए भाई। उसके अलावा गांव में जो किसान लोग खेती करता है, तो देखता हूँ कि भाई आदमी जो मवेशी पालता है, बकरी गोरू जो भी है, गाय बैल जो भी पालता है मवेशी का करके, तो कभी कभी होता है कि खेत में चला आता है दूसरे का। तो किसान भाई से मैं ये कहूँगा कि भाई अब जब पकड़ते हैं कि दूसरे का मवेशी आपके खेत में आ गया है, तो आप गाली गलौज ना करें, किसी भी घर वाले को गाली मत दे। आप सीधा पकड़े उसे, पकड़ करके उनका जो होता है ना, क्या बोलता है उसको, जहाँ पे जाकर के जमा कर दिया जाता है, और जब घर वाला लेने जाता है उसे तो पैसा लगता है, दंड। वहाँ पे उसी जगह पे जाकर जमा कर दिए। 2-4 बार जब ऐसा होगा ना, तो किसी को भी दिक्कत होगा, कोई भी इंसान होगा तो दिक्कत होगा, तो खुद अपना मवेशी का देखभाल करेगा। और बहुत इंसान को मैं देखा हूँ, मवेशी को पकड़ लेता है भाई, घर वाले को गाली देता है, तो ये गलत बात है भाई। मवेशी है, वो क्या जानता है, वो छूट गया है, वो छोड़ने वाला का गलती हुआ, तो गलती भी हुआ तो आप गाली नहीं दे सकते हो ना। आप जाओ उन्हें समझा सकते हो, या फिर सबसे अच्छा आप पकड़ के उन्हें, वो जगह जो होता है हर गांव में जहाँ पे आप जमा कर सकते हो, मवेशी को जमा कर दो, वो जाएगा, 2-4 बार पैसा लगेगा तो उन्हें खुद पता चल जाएगा कि भाई हमें पैसा बार बार नुकसान लग रहा है, तो वो भी खुद सेव करना चाहेगा। इसके अलावा बहुत सारा किसान भाई ऐसा है कि मवेशी को पकड़ने के बाद उन्हें मारता है बहुत बुरी तरीक़ा से, तो ये बहुत गलत चीज़ है, इंसानों के नज़रिया से भी और
अल्लाह ईश्वर के नज़रिया से भी ऐसा गलती ना करिएगा। जो उस बेजुबान जानवर को आप पकड़ने के बाद उसे बुरी तरीक़े से मारते हो, उसे घसीटते हुए घर ले जाते हो, तो अगर मेरे जैसा आदमी होगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, पकड़ के 2 थप्पड़ लगा देगा। ठीक है, तो इस चीज़ से दूरी बनाए रखें। ये चीज़ अच्छा नहीं है, किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, और ये गलत चीज़ है। वो बेजुबान जानवर, उसे खाने से मतलब होता है, वो क्या जानता है कि मैं दूसरे का फसल खा रहा हूँ। और जब वो चला आता है आपके पास, आपके खेत में, और उसे पकड़ कर तुम मारते हो, तो ये गलत बात है भाई। उन्हें भी दर्द होता है जैसे हम इंसानों को दर्द होता है। ज़रा आप अपने बच्चे के बारे में सोचिए कि अगर हो सकता है कि आपका बच्चा भूखा हो और वो नहीं जानता कि चोरी क्या होता है, अगर वो किसी का खा लेता है, किसी का रखा हुआ चीज़, और वो बंदा उसे बुरी तरीक़ा से पीटे, मारे, तो आपको कैसा लगेगा। तो सेम चीज़ है। और एक जानवर की बात है, तो वो बेचा तो इस सब चीज़ का बारे में उन्हें पता ही नहीं कि ये चोरी करके मैं खा रहा हूँ या किसी का फसल खा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ ना करें, ये गलत चीज़ है। किसी मवेशी को पकड़े तो उसको आराम से, जो तरीका है इंसान में पैदा किया है ऊपर वाला ने, तो इंसान जैसा तरीका इंसान को करना चाहिए। अगर गया है मवेशी आपके खेत में, आप सीधा उन्हें रस्सी में या जिस तरह से उपाय होता है उसको आराम से पकड़ के आराम से उसे ले जाइए। आप उसे सज़ा नहीं दे सकते, वो गलत चीज़ है। वो क्या समझेगा कि आप हमें किस लिए मार रहे हैं। ठीक है, तो वो ऐसे इंसान गधे होते हैं। तो ऐसा आप गलती ना करें। आप पकड़े सीधा, मेरा एक ही कहने का मतलब, अगर आप खेत में जा रहा है, आप पकड़े और सीधा वहाँ पे दिया है जहाँ पे जानवर को तो दिया जाता है, जहाँ से कि घर वाले, जब घर वाले जाएगा लाने के लिए, जिसका मवेशी है, उन्हें 2-4 बार पैसा लगेगा, फिर ज़्यादा पैसा लगेगा, उन्हें समझ में आ जाएगा भी कि हमें अपना मवेशी को पकड़ कर बांध कर रखना है या फिर छोड़ देना है। ठीक है, तो हमें गाली गलौज ना करें, जानवर को पीटने की ज़रूरत नहीं, वो चीज़ ना करें, गलत चीज़ है। ठीक है, तो किसान भाई से ये चीज़ है। कहीं अगर बुरा लगा हो तो मेरे बातों को गौर से सुनिएगा, समझिएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई भी बात को गलत नहीं बनाऊँगा, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो। और फिर भी अगर आपको गलत लगा है कहीं पे, तो आप कमेंट में लिखें हमें, मैं फिर ज़रूर उस चीज़ का जवाब दूँगा। ठीक है, और कोई भी बात हो तो आप हमसे जान सकते हैं, किसी भी ताल्लुकात में, किसी भी चीज़ के बारे में आप हमें कमेंट में लिखें, या जिस तरह से भी आप हमें बताना चाहें बताएं। कमेंट सबसे बेहतर, आप कमेंट में लिख सकते हैं कि किस चीज़ के अबाउट में जानना चाह रहे हैं। ठीक है, और मैं तो ये चाहूँगा कि मेरा वीडियो देखें, पूरा वीडियो को देखें, समझें। मैं इस चीज़ का दावा दे रहा हूँ, अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे, सभी वीडियो को देखेंगे या कोई सा भी वीडियो को देखेंगे, तो आपको अगर गहराई से अच्छा से समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको गारंटी अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।